ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग औसत यानी एवरेज बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 राउंड में हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, 13 का बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम लोग एवरेज में अगर हम ईच नंबर पर कुछ चेंज करते हैं, ईच नंबर में अगर चेंज कुछ होता है तो एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ईच नंबर में अगर हम इंक्रीज करते हैं कुछ भी, ठीक है, यानी कि 5 इंक्रीज करेंगे तो न्यू एवरेज क्या होगा, ओल्ड एवरेज से क्या होगा, उतना ही क्या बढ़ जाएंगे, राइट ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ एवरेज ऑफ द 10 रेगुलर नंबर इज 40 अब ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 3। यहाँ पर ईच नंबर में कहता है 3 बढ़ाया जाए तो एवरेज क्या होगा, तो ओल्ड एवरेज 40 है और न्यू एवरेज क्या होगा, 3 ऐड हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 43। क्लियर है, ऑडियो वीडियो दिखलाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 14 में देखो ठीक उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। ईच नंबर का एवरेज कितने है, 40 है, ओल्ड एवरेज कितना है, 40 है। अब ईच नंबर में कह रहा है कि 7 क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं, तो सिंपली एवरेज भी क्या होगा, 7 आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो न्यू एवरेज कितने हो जाएंगे आपके 33, राइट। अब देखो ना 15 नंबर में भी सेम कंसेप्ट है। एक ओल्ड एवरेज, अभी एवरेज कितना है 40, इस नंबर को हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 4 से, तो न्यू एवरेज कितने हो जाएंगे, एवरेज भी मल्टीप्लाइड 4 से हो जाएंगे, तो 4 इंटू 40 कितने हो जाएंगे 160। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है, एवरेज ऑफ द 10 एवरेज नंबर 40 अब 16 ये कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, एवरेज कितना है 40, अगर इच नंबर को डिवाइड 2 से करते हैं तो एवरेज भी क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि न्यू एवरेज कितने हो जाएंगे आपके 20। ये बेसिक कंसेप्ट है और इस बेसिक कंसेप्ट का एप्लीकेशन यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, इफ एवरेज एज ऑफ द 40 स्टूडेंट, अब यहाँ ध्यान दो कि ये 40 क्या है, नंबर है, ठीक है, और इन ए क्लास इज 20 ईयर्स, एज कितने हैं, एवरेज का एज कितना है आपका 20 ईयर्स। व्हेन एडेड अ न्यू बॉयज, एक बॉय को अगर हम ऐड करते हैं तो एवरेज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है 1। अब यहाँ पर देखो वही पिछले कंसेप्ट का यूज हम यहाँ करना चाह रहे हैं, एवरेज में 1 बढ़ जा रहा है, इसका न्यू एवरेज कितना हो गया 21 सारे स्टूडेंट का, और एक स्टूडेंट का बढ़ने के कारण जो एक एवरेज में बढ़ा है तो ईच नंबर में भी क्या होगा 40 में एक एक बढ़े होंगे, तो 1 इंटू 40 कितने हो जाएंगे 40। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1 इंटू 40 को यहाँ लाएंगे और ये क्या करेंगे, दोनों साइन यहाँ पर, यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या है आपका प्लस है, तो हम यहाँ पर इन दोनों के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आपको ये दोनों साइन यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या होता है प्लस 21 प्लस 40 कितने हो जाएंगे 61 ईयर्स, आंसर क्या हो जाएंगे 61 ईयर्स। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये प्लस और प्लस क्या कह रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, तो दोनों जब प्लस प्लस हो तो प्लस इंटू प्लस क्या, प्लस एंड प्लस क्या होते हैं, सबको पता है प्लस, अगर दोनों जगह माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होते हैं प्लस। तो प्लस यहाँ पर करना है, दोनों सेम साइन है, यानी प्लस और प्लस है तो प्लस करना है, माइनस और माइनस है तो भी प्लस करना है, लेकिन इंक्रीज कर रहा हो फिर एवरेज डिक्रीज कर रहा है यानी माइनस हो रहा है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस इंटू प्लस क्या होंगे माइनस, यानी कि सेम साइन हो तो यहाँ पर क्या करना है प्लस करने हैं, और डिफरेंट साइन हो तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, उसका यूज करेंगे। क्या इसको समझ गए हो या एक बार फिर से समझाना है, जरा बतलाइएगा आप लोग। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना सर 17 नंबर पे। फिर तो एक सुना बार दीजिएगा। बिल्कुल, ये देखो सिंपलेस्ट मेथड सेकेंड से बनाने के लिए। अब हम अगर इसी को हम लॉन्ग मेथड में जाना चाहते हैं, जैसे ट्रेडिशनली हम लोग जाते थे तब कैसे जाते थे, ध्यान दो। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय क्या करते थे, टोटल नंबर, यही कर टोटल क्या करते थे नंबर करते थे, ये ट्रेडिशनल फार्मूलाज हुआ करता था। अब इस फार्मूला बनाएंगे तो ही बन जाएंगे, सेम आंसर आएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो हम लोग देखो यहाँ दिया हुआ है कि एवरेज दिया हुआ है 20 ईयर्स है और टोटल नंबर क्या है 40 है, तो सम निकल के आ जाएगा।
तो सब निकल के कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 20 × 40 क्या हो गया, 20 × 40 800 हो गया। और अभी क्या है, एक विद्यार्थी 20 क्या हो गया, 40 हो गया। अब एक विद्यार्थी बढ़ गए तो 21 हो गया, एवरेज भी एक बढ़ गया तो 41 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 21 × 41 करोगे तो 1 × 1 कितने हो गए, 1, और 2 और 4 क्या हो गया, 6, और 8 61 हो गया। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो नए आए हैं दोनों, टोटल एज का अंतर नए का एज को बतलाएगा। तो ये क्या हो गया, 61 ईयर्स। ऐसे आंसर आ गए, बात समझ गए। लेकिन इसे 3-4 स्टेप हमको जाना पड़ रहा है, लेकिन अभी जो समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए, सबसे इजीएस्ट मेथड है और आराम से इसको बनाएंगे। और सारे क्वेश्चन में दशमलव में हो तो भी इसका इस्तेमाल करेंगे। अब कहता है कि 40 विद्यार्थियों का औसत उम्र 20 वर्ष है, एक नया विद्यार्थी आता है तो एवरेज में एक बढ़ता है। अभी हमने जस्ट बताया था कि सभी नंबर में जितना चेंज होगा एवरेज में भी वही चेंज होगा। अगर एवरेज में एक बढ़ा है तो इसका मतलब नया एवरेज तो 21 हो गया, और एक एवरेज बढ़ा है तो 40 में सभी नंबर में सभी बच्चों में एक एक वर्ष बढ़ा होगा, तभी तो एवरेज एक बढ़ गया है। तो यहाँ पर 1 × 40 क्या हो गया, 40 हो गए। और इस 40 को क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। अब ये दोनों साइन अगर प्लस है, अगर दोनों साइन क्या है आपका प्लस है, ये प्लस और ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, सेम साइन है तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे। 21 + 40 कितने हो गए, 61। आंसर निकल गया। जो नया विद्यार्थी आया है उसका एज कितने हैं, तो 61 है। बात समझ में आ गया क्या, अभी समझ में आया या एक बार फिर से, यस आ गया। एक बार फिर से वैसे भी समझाते हैं। अभी जस्ट हमने अभी सारे क्वेश्चंस में कहा था कि एवरेज पे जैसे ये प्रत्येक नंबर में जैसे चेंज होगा एवरेज वैसे ही चेंज होगा। अगर एवरेज में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक प्रत्येक नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, वाइस वर्सा होता है, राइट ना। तो यही कंसेप्ट है कि 40 विद्यार्थियों का औसत उम्र 20 वर्ष है, एक के आने के कारण एवरेज एक बढ़ गया, तो एक जो बढ़ा ऑल 40 में एक एक बढ़ा होगा, तो 40 ज़्यादा हो गया। और नया एवरेज क्या है, 21 और 40 को क्या करेंगे, या तो प्लस या तो माइनस। अब दोनों साइन अगर सेम है, प्लस प्लस है, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 21 + 40 क्या हो जाएगा, 61। आइए अगले क्वेश्चन में भी इसी का एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एवरेज ऑफ द 40 स्टूडेंट। यहाँ कह रहा है 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 20 ईयर्स है। व्हेन एडेड अ न्यू बॉय, एक बॉय बढ़ गए, यहाँ साइन क्या है, प्लस, बढ़ना मतलब प्लस होना, तो एवरेज डिक्रीज कर जाता है 1 ईयर। और 1 डिक्रीज करेगा, 1 एवरेज डिक्रीज किया है तो सभी 40 में 1 डिक्रीज करेगा, राइट ना। और इस 40 को यहाँ लाएंगे और नया एवरेज कितना हो गया, एक कम गए तो न्यू एवरेज कितना हो गया, 19। अब देखो यहाँ पर दोनों साइन डिफरेंट है, यहाँ दोनों साइन क्या है आपका, डिफरेंट है। तो दोनों साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे, एक प्लस है और दूसरा क्या है आपका, माइनस है। तो दोनों प्लस माइनस हो तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। माइनस का मतलब डिफरेंस, एज कभी माइनस में नहीं होता है, तो दोनों का अंतर। 19 और 40 का अंतर क्या हो जाएगा, 21। तो आंसर क्या हो गया, 21। नए विद्यार्थी जो आया है वो कितने एज का है, 21 ईयर एज का है, तब तो सबका एवरेज एज एक कम गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, न्यू वन आया है वो 21 ईयर्स का। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कहता है 40 विद्यार्थियों का एवरेज 20 ईयर्स है, एक के आने के कारण एवरेज एक कम हो जाता है, तो एवरेज एक कम हुआ तो 40 में एक एक कम हो जाएंगे, राइट ना। और नया एवरेज कितना है, 19 हो गया, और इस 40 को यहाँ रखेंगे। अब दोनों साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे, माइनस डिफरेंस साइन का इस्तेमाल करेंगे, कहे कि एज माइनस में होते नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, 21 ईयर। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप बनाएंगे, ठीक है। सेम कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ट्राई कीजिएगा आप लोग। इसी कंसेप्ट का यूज करके बतलाएंगे। अभी ऑडियो एंड स्लाइड क्लियर है, एनीवन बता दो। यस वेल ठीक, सर ठीक है बनाइए। ए ईशान, ईशान सर 20 इयर्स। हल्ला मत करो। आगे आंसर 20 ईयर्स किसी ने बताया, कौन बताए, आकांक्षा। यस सर। ठीक है, देखते हैं मे बी राइट आंसर हो। मेरा 59 आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, सर क्यों नहीं। 59।
मेरा भी सर 59। 59। ओके, चलो देखते हैं यस दोनों सर में कौन 59। कौन सा सही है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, हम जो बताए थे सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे। 40 विद्यार्थियों का औसत कितने हैं, एवरेज कितना है, 20 ईयर्स है। एक विद्यार्थी इसमें से चले जाते हैं यानी विड्रॉ हो जाते हैं तो माइनस होता है, एक ही हुआ है। तो एवरेज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। कितना डिक्रीज कर जाता है, तो माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा। अब 1 डिक्रीज होते हैं तो नया एवरेज कितना हो गया, 19। और 1 जो डिक्रीज हुआ, ऑल 40 में 1 डिक्रीज हुए होंगे क्या, तो ऑल 40 में डिक्रीज हुए हैं तो 1 इंटू 40 क्या हो गया, 40 यहाँ पर लाएंगे और दोनों सेम साइन है, माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। तो 19 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 59। तो आंसर 59 इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आया कि सेकंड से बनाने के लिए फटाफट क्या करने हैं, क्या कहते हो, ये समझ में आ गया या फिर यस सर आकांक्षा समझ में आ गया। सर, तो यहाँ पे 39 क्यों नहीं किए स्टूडेंट्स का नंबर? एक स्टूडेंट तो कम हो गया ना। हाँ, तो 39 भी लिख के चेक करोगे तो वैसा ही बनेगा, ट्रेडिशनल मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे। सपोज करो जैसा हमने बताया था कि 40 स्टूडेंट का एवरेज 20 है तो 800 हो गया। अब एक कम गए तो 39 स्टूडेंट हो गया, एवरेज भी एक कम गया तो ये कर दोगे तो भी आंसर ऐसे निकल जाएंगे आपका, 841 आ जाएंगे। क्या 841 नहीं, कितना जो भी देखो 841 नहीं, शायद ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 9 इंटू 9 कितने हो गया, 81। और 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27। और 9 कितना हो गया, 30, 27 9 36, राइट ना। और 3 इंटू 1 कितने, 7। ठीक से एक बार यही मल्टीप्लाइड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए उस मेथड का इस्तेमाल किए हैं। 90 इंटू 36 741 हो रहा है ना। 9 इंटू 9 81, 1 हो गया और 8 बचा हुआ था। 9 इंटू 27 एंड 9 कितना हो गया, 36 और 8 कितना हो गया, 44। 700 कितना आया, 741। 41। बस आंसर आ गया। अब दोनों का डिफरेंस करोगे तो भी 59 आ जाएंगे, आएंगे ना। तो इस मेथड का इस्तेमाल यस करने से ज़्यादा आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मल्टीप्लाइड वगैरह करने की आवश्यकता नहीं हुई। 40 का एवरेज 20 था, एक कम गया, अब यहाँ 39 नहीं लिखे हम, एक कम गया सिर्फ रख लिया। और 20 था, एक कम गया तो एक माइनस किए, नया एवरेज कितना हो गया, 19। एक कम हुआ एवरेज में तो सभी में 40 में एक कम हुआ होगा, तो 40 इंटू 1 को यहाँ रखते हैं और इन दोनों को सिर्फ प्लस और माइनस करना है। तो दोनों सेम साइन है तो ये क्या होगा, प्लस होंगे, और डिफरेंट माइनस इंटू माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर डिफरेंट साइन रहता तो माइनस होता। क्या समझ गए। अब अगला क्वेश्चन भी ट्राई यस कर, सर। 20 नंबर आप ट्राई करके देखिएगा, आप लोग ट्राई करें क्या आंसर आ रहा है। ट्वेंटी का बताओ क्या आंसर, आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी हम बेसिक कंसेप्ट ही ले रहे हैं। अनीस 61 बताया, किसका आंसर है 61 अनीस, 20 का। 19 19। 19 यस सर। यस सर कंफर्म। जी सर यस सर। बिल्कुल सही। देखते हैं, इफ एवरेज ऑफ द 40 स्टूडेंट सिमिलर है, 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है, आफ्टर म्यूट कर ले, म्यूट कर लीजिए। आफ्टर विड्रॉ है वन बॉय एवरेज एज इंक्रीज कर जाता है 1 से, ठीक है। 1 इंक्रीज किया तो ऑल 40 में 1 इंक्रीज किया होगा, सेम कंसेप्ट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। नया एवरेज क्या हो गया 21 और इस 40 को यहाँ रखेंगे। अब दोनों साइन डिफरेंट है, एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 40 एंड 21 का डिफरेंस 19 हो गया। बस आंसर हो गए हैं। जो ये लड़के चले गए थे इस ग्रुप से निकल कर, उसका एज कितना था, 19 साल। क्लियर है, कोई डाउट किन्हीं को। 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे इसको बनाने में, फटाफट बन जाएंगे। आगे बढ़ें या फिर से बतलाना है। सर हाँ अनीश बोलिए। सर
जब विड्रॉ किया सर तो बॉयज में 39 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 39 होना चाहिए। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो 39 ही करेंगे, 40 × 20 800 क्या। अब जो एक निकल गया तो 39 हो गया, और एवरेज एक बार गया तो 21, इसको करके देखो, बात समझ गया ना। अब देखो तो वही इसी इसी मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम नहीं करके हम डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं, हम ये 39 नहीं लिख के सिर्फ ये लिख रहे हैं कि एक बॉय निकल गया, ठीक है, और 20 था, एक बढ़ गए तो एवरेज क्या हो गया 21, एक बढ़ा तो 40 में एक बढ़ा तो 40 गुने 1 को यहाँ रखना है 40। अब दोनों डिफरेंट साइन है तो इसको क्या करना है, डिफरेंस कर देना, माइनस कर देना, सेम आंसर आएंगे दोनों केसेस में, ठीक है। इसमें थोड़ा कम कैलकुलेशन होता है, फटाफट बन जाते हैं बिना स्ट्रेस, बिना माइंड पर प्रेशर हुए। बात समझ गया अनीश? यस सर। आगे बढ़ो, 21 का आंसर बताओ क्या होगा। 21 का आंसर आराम से बनाइएगा। अब यहाँ पर ईयर्स एंड मंथ दे दिया गया, डायरेक्ट अभी तक ईयर्स थे और यहाँ ईयर एंड मंथ दे दिया गया। सर 61 कितना आया? 61 61। देखते हैं ये 61 और किसी का आ रहा है 61 61 और किसी का। ये हम मेथड जो बताने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम आप देखे होंगे हो सकता है, और बिल्कुल सेकंड से बनेंगे, ठीक है। सबका 61 आया तो या डाउट है तो अभी बतलाते हैं। प्रीति समझ में डाउट है। हाँ प्रीति समझ में आया? नहीं सर, इसके पहले वाले समझ में आए थे? पहला वाला समझ में आया, मंथ में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है। ओके कोई बात नहीं, सभी स्टूडेंट ध्यान दो आराम से। इफ एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स एंड 8 मंथ, नया आया इसलिए थोड़ा सा डाउट हुआ होगा। आफ्टर एडिंग ए न्यू बॉय, कहता है इस ग्रुप में एक नए लड़के आते हैं, एक नया हो सकता है 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, अभी एक ही पर कंसेप्ट हम देख रहे हैं। तो एवरेज इंक्रीज कर जाता है, 4 मंथ इंक्रीज कर जाता है। तो 8 महीने में 4 महीना ऐड करेंगे तो 12 महीना हो जाएगा, 12 महीना को क्या लिखेंगे 1 ईयर, 20 तो पहले था प्लस 1 ईयर हो गया, तो नया एवरेज कितना हो गया 21, राइट। और ये जो 4 मंथ बढ़ा है तो 4 मंथ तो ऑल 40 में बढ़ा है क्या, उसी प्रकार। और तो ये 160 मंथ हो गए, तो 12 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ईयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 4 क्या हो गया 3, राइट ना। और ये 40 बाई क्या हो गया 3, 40/3 मंथ, ये क्या हो गया आपका मंथ था, तो ईयर में बदलने के लिए हमने क्या किया 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो यहाँ पर दशमलव में आएंगे 13 एंड 1/3 आ जाएंगे, तो 1/3 क्या हो गया, ये सब ईयर्स हो गए, ये भी ईयर्स है और ये भी ईयर्स है। 1/3 ईयर को मंथ में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/3 ईयर को मंथ में बदलेंगे तो कितने महीने हो जाएंगे, 4 महीने हो जाएंगे, होंगे ना। तो ये यहाँ पर क्या हो गया 13 ईयर्स एंड 4 मंथ को यहाँ लाएंगे, 13 ईयर्स एंड 4 मंथ को यहाँ लाएंगे, और दोनों जगह प्लस है, तो आंसर क्या होगा 34 ईयर्स एंड 4 मंथ आंसर होगा, ठीक है। ये जो नया स्टूडेंट आया है उसका एज कितना है 34 ईयर एंड 4 मंथ्स। बात समझ में आए, एक बार फिर से समझा दे क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। कहता है कि 40 विद्यार्थियों का औसत उम्र 20 वर्ष और 8 महीने है, और 4 महीना बढ़ गया तो 8 4 12 महीना हो गया, तो नया एवरेज कितना हो गया 21 महीना। क्यों हुआ, एक के आने के कारण। अब ये 4 महीना जो बढ़ा है सभी 40 में 4 4 महीना बढ़ा होगा,
उसी प्रकार जैसा अभी बतलाए थे। और ये हो गया आपका 4 महीना से मल्टीप्लाइड किए तो ये मंथ 160 मंथ हो गए। 160 मंथ को हम 160 मंथ को हम अगर ईयर से बदलना चाहेंगे, 160 मंथ को अगर ईयर में बदलना चाहेंगे तो 12 मंथ से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे ना? बात सही है। तो 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक बार 12 से डिवाइड कर 4 बचा, 12 इंटू 3 क्या हो गया 36, फिर बच गए 4 महीना। तो ये 13 ईयर्स और 4 बच गया है, तो 13 ईयर क्या हो गया 4 मंथ हो गए। अब इसको क्या करते थे, यहाँ पर लाते थे पहले भी और अभी भी। तो 13 ईयर और 4 मंथ बच गया, और दोनों जगह कौन सा साइन है, प्लस का साइन है या माइनस का, ये देखना है। तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस है, दोनों जगह सेम साइन है। तो यहाँ पर क्या इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तो 34 ईयर्स एंड कितने हो गए, 4 मंथ हो गए। अब तो समझ में आ गया होगा। सर कौन से आ रहा है? क्या बोले? 160 कैसे आ रहा है सर? ओके, देखो ना, यहाँ जो 4 महीना बढ़ा है, एवरेज में 4 महीना बढ़ा है, तो जो 40 बच्चे थे, नंबर थे 40 में, तो 4 बढ़ेगा। एवरेज में जितना बढ़ता है सभी में उतना ही बढ़ते हैं। तो एवरेज 4 महीना बढ़ा है, तो 40 विद्यार्थी थे, 40 में 4 महीना बढ़ेगा। तो 40 गुणे 40, 4 कितने हो जाए 160 महीने, और 160 महीने को ईयर में बदलेंगे। तो 160 को डिवाइड 13 साल परफेक्ट निकल गया, और 4 बच गया, तो 13 साल और 4 महीने हो गए। और इस 13 साल और 4 महीनों को यहाँ पर लाने होते हैं, जैसा कि पहले भी कंसेप्ट में समझाए थे आपको। तो ये नया एवरेज कितना हो गया 21, और ये जो बढ़ा है 13 इन दोनों को सेम साइन है, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, 34 ईयर एंड 4 मंथ्स। बात समझ गए हैं? समझ में तो आ ही गया है, फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। तो इसको इसी प्रकार के क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए और सही बनाने के लिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन का सहारा लिया था, कंसेप्ट बतलाया था। तो इसको रिवाइज करने के बाद इस पर कमांड अच्छी तरह हो जाएंगे। अब हम जानना चाहते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, फिर आपको मौका दे रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए। जरा बना के देखिएगा, फिर डाउट होगा तो हम बतलाते हैं तुरंत। क्या पढ़ रहे होंगे? निखिल थोड़ा हल्ला कम करो। निखिल हल्ला कम करो बेटा, आवाज कम करो। देखो तो ठीक चल रहा है। 42 है। कितना आया 42? बिल्कुल आसपास। सर 41 है। 41 आया। 41 है सर। 41 से। अभी तो कोई वीडियो पॉज नहीं किया है, स्ट्रीमिंग ठीक है ना? ऑडियो वीडियो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। कितना आंसर आया जरा फिर से बताना बच्चे। आदित्य 41 सर। 41, सबका 41 आया लगता है। इस बार राइट आंसर होंगे आप लोग के, बहुत अच्छी बात है। एवरेज ऑफ द 40 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स एंड कितने 6 मंथ। साउंड स्वाति आप म्यूट कर लें, बैकग्राउंड आवाज आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट का, ध्यान देंगे। अब कहता है व्हेन एडेड ए न्यू बॉय, एक नए लड़के को लाते हैं तो क्या होता है, एवरेज एंड बिकम्स 21 हो जाते हैं। अच्छा 21 हो गया, तो यानी कि 6 महीना बढ़ गया। 20 ईयर एंड 6 मंथ था और 21 हो गया, तो कितना महीना बड़ा हो गया, 6 महीना ऐड करेंगे तब तो 21 होगा क्या। और 6 मंथ जो बढ़ेंगे ऑल 40 में बढ़ेंगे क्या। अब इसको क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो मंथ मंथ कैंसिल हो गया, 6 2, ये क्या हो गया 20 हो गया, और ये क्या हो गया 20। इस 20 ईयर्स को क्या करना है, यहाँ लाना है, और 20 ईयर्स को यहाँ लाएं। अब यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो 20 प्लस यहाँ क्या होंगे, प्लस होगा। 21 प्लस 20 कितने हो गए 41 ईयर्स। क्या कहते हो, बिल्कुल सही जवाब निकाले थे। तो जिन्होंने बनाया है बिल्कुल मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ रहे थे, इसीलिए ऐसा बना। क्या क्या कहते हो,
ठीक है, अब बताओ जो नहीं, जिनका आंसर नहीं आया था वो समझ गए, ये फिर से समझाना है? प्रीति, यस सर, समझ में आ गया सर। क्या बोले एंजल? सर ये 2 कहाँ से आया? यस सर, आप डिवाइड किया है ना 2 से? अच्छा, 2 से डिवाइड नहीं किए थे ना, सर ये 2 कहाँ से? 12 से डिवाइड किए हैं, ठीक है। 12 मंथ का, कि एक साल में 12 मंथ होता है, तो 6 से ये डिवाइड हुआ 12, तो 2 बार हो गया, और 2 फिर 20 हो गया, राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 लगभग इसी बेस पर आधारित है, और ऐसा क्वेश्चन एक डिफरेंटली पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। 23 नंबर का बना के बतलाइए आप लोग क्या आंसर होंगे। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नो सर। नो सर। अब दिखाई दिया? यस सर। ठीक है, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी हमको नहीं है, अभी टेस्ट नहीं ले रहे हैं, एक्यूरेसी होना चाहिए पहली बार। राजीव क्लास में है क्या? राजीव नहीं है। प्रीति समझ में आया? कर रहे हैं सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। सर 21 ईयर्स। सर 27 या? सर 27। 27 आ गया। 21, कोई बात नहीं, अपना अपना आंसर नो बताइए। सर 27 ही आया है 27 ही आया। कैलकुलेशन। अच्छा, कोई बात, बहुत अच्छी बात है, एकदम सही आने देंगे, सबका सिलेक्शन होगा, इस बात का ध्यान, एकदम विश्वास रखना। फेसबुक फॉलो करते हो तुम लोग? NIBM रांची का फेसबुक फॉलो करते हो? नहीं सर। फॉलो कर लेना, ठीक है। पर डे हम कुछ ना कुछ स्टूडेंट का बाइट वगैरह डालते रहते हैं, और कुछ कोटेशंस वगैरह डाल जाता रहता है, तो देख लेना, उन लोगों को सुनते रहना, कोटेशन भी जानते रहना, काफ़ी मोटिवेटेड होगा। NIBM का पेज भी है, NIBM रांची का अकाउंट भी है, ठीक है ना, उस पर देखते रहना। और ये सारा आप वेबसाइट पर देख लीजिए, पर डे एक बार वेबसाइट विजिट कर लो, आपको सारा जानकारी मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, जिनका नहीं बना हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, सभी लोग, सारे स्टूडेंट स्क्रीन पर अच्छे से देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे। एवरेज एज ऑफ द 40 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 20 years and 6 months व्हेन विड्रॉ, एक लड़के इसमें से निकाल दिए जाते हैं, तो एवरेज एज कितने हो जाते हैं? 20 years and 4 months हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिक्रीज कर गया है, और कितने मंथ डिक्रीज किए हैं? 2 मंथ। तो ऑल 40 में 2 मंथ क्या होगा? डिक्रीज हो जाएंगे, राइट ना। और ये मंथ में है, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 महीने से डिवाइड करेंगे, क्या कहते हो? तो 40 डिवाइडेड बाई 6 टाइम 36 हो जाएंगे क्या? तो 6 years and 36 के बाद बच गए 4, तो ये क्या हो गया? 4 मंथ। अब 6 year और 4 मंथ को क्या रखेंगे? यहाँ लाएंगे, क्या करते हैं? 6 टाइम 36 एंड 4 मंथ, ठीक है। तो यानी 6 years एंड 6 month 6 year और 6 month होगा ना। 40 बाई 6 करेंगे तो क्या होगा? 6 5 टाइम 30 एंड 36 और 4 बच जाएंगे ना, क्या? 6 year 8 months सर। यस सर 6 year 8 month आया मेरा भी। 6 year 8 month देख लेता हूँ आप लोग का जरा।
40 बाई क्या है आपका 6 बचा है। 6 6 ईयर 8 मंथ से हो। हाँ देख लेते हैं। 6 टाइम्स कितने हो गए आपका 36, बच कितने गए 6.36 एंड 4 बाई क्या बचा आपका 6, तो 2 बाई क्या हो गया 3। 2 बाई 3 को हम क्या करें 12 से करेंगे तो 4 इंटू 3 8 मंथ, तो यानी क्या हो गया 6 ईयर्स एंड क्या हो गया आपका 8 मंथ हो गए। 6 ईयर और हाँ 6 ईयर 8 मंथ हो गए, तो 6 ईयर 8 मंथ को 80 मंथ हुआ ना। अरे इस साइड 20 ईयर 4 मंथ है, हाँ इस साइड 20 ईयर 4 मंथ। अच्छा ये क्या है अच्छा ये वाला लिखने में गलत हुआ है, 20 ईयर एंड 4 मंथ है, ठीक है 4 मंथ है, तो यहाँ पर ये 4 होना चाहिए, गलती से 6 लिखा गया था। तो आप देख रहे हैं कि 26 प्लस 8 प्लस 4 मंथ मिलके क्या हो जाएंगे 1 ईयर हो जाएंगे, और 26 ईयर प्लस 1 ईयर मिलके कितने हो जाएंगे 27 ईयर्स। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का भी आया था, आप लोग ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। क्या कोई डाउट है फिर से समझाने हैं? किन्हीं स्टूडेंट को फिर से समझाना हो तो बतलाओ, आराम से समझा देते हैं हम। क्या कहते हो, बतलाना है फिर से? नहीं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 बनाइएगा। Seven years 6 months. 7 ईयर 6 मंथ। 7 ईयर 6 मंथ दो स्टूडेंट का आया है। क्लियर है? और भी स्टूडेंट का सेम आंसर आए हैं या इससे डिफरेंट है तो बोलिएगा। सेम आया सर 7 ईयर 6 मंथ। नेहा का भी वही आया, बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा, चलो सर 7 ईयर 6 मंथ। संतोषी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जरा एक बार बोर्ड पर आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं थोड़ा सा देख, हल्का फुल्का हो सकता है डाउट हो गया हो कैलकुलेशन वगैरह में, तो भी आराम से सेम कंसेप्ट पढ़ा जाए। तो सभी स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दें। 40 स्टूडेंट का एवरेज इज 20 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। आफ्टर ए विड्रॉ एक लड़के चले जाते हैं तो एवरेज एज बढ़ जाता है 20 ईयर्स एंड 10 मंथ हो जाते हैं, तो 4 महीने बढ़ा है ना क्या। तो ऑल 40 में 4 महीने बढ़ेंगे, वही पुराना कंसेप्ट क्या। और इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड 12, ये क्या हो जाएगा आपका 3। 40/3 तो 13 एंड 1/3, 1/3 को हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 मंथ। 1/3 ईयर को 12 मंथ से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 मंथ। तो 13 ईयर्स एंड 4 मंथ को यहाँ लाएंगे, 13 ईयर्स एंड 4 मंथ को यहाँ लाएंगे। अब दोनों साइन क्या है, दोनों साइन को चेक करना है एज यूजुअल हमेशा। तो एक माइनस है और एक क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस है, दोनों का डिफरेंस होगा, राइट ना। डिफरेंस होगा 10 महीने में 4 महीने माइनस हो जाएंगे तो बच कितने जाएंगे 6 महीने, और 20 ईयर में 13 ईयर माइनस हो जाएंगे तो क्या बच जाएंगे 7 ईयर। तो राइट आंसर क्या है 7 ईयर एंड 6 मंथ। इसका एवरेज एज कितना है 7 ईयर एंड, इसका एज एक ही है तो एज कितना है 7 ईयर एंड 6 मंथ। बात समझ में आ गया सबका? कोई डाउट फिर से बतलाने हो? रोहित, आकांक्षा, अनीश, एंजल, नहीं सर, ठीक। क्लियर है? Yes sir. आगे बढ़िए। प्रीति, समझ में आ गया? यस सर। अगला क्वेश्चन बना के बतलाइए, आराम से बनाइए, हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। बिल्कुल आराम से बतलाना बनाने हैं,
ठीक है। ठीक है, स्क्रीन दिखलाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। बनाइए आराम से। क्वेश्चन क्वेश्चन दिखलाई दिया? नो सर, ये तो पुराना क्वेश्चन है 24 नंबर। अच्छा, ये बड़ा तो आगे 25 नंबर क्वेश्चन आ गया। यस। सर 20 सर 22 देखता हूँ। 22 केजी। मधु कभी बोलते नहीं है। मधु, मनीष आंसर ही बोलते हो। 20 kgs। स्वाति कितना आया? 20 सर। 20, सबका 20 है। 22 केजी आ रहा। सर 22 केजी है मेरा भी। 22 kg 18 आया। ऑप्शन ऐसा ही रहता है, ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में इसी प्रकार रहता है क्या? ओके, अब सब म्यूट कर लीजिए जिनका आवाज बैकग्राउंड में है प्लीज। इफ एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, इन ए क्लास इज 60 किलोग्राम। ये यूनिट चेंज हो गया, किलोग्राम है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये क्या एवरेज क्या है, यहाँ वजन आ गया एज की जगह पर। व्हेन एडेड ए न्यू बॉय, एक लड़के इसमें शामिल होते हैं, एवरेज वेट क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है 2 kg। 2 kg जो डिक्रीज होने के बाद नया एवरेज 58 kg का हो गया। ठीक है, तो 2 kg डिक्रीज करेगा तो ऑल 40 में 2 kg डिक्रीज कर जाएगा क्या? ऑल 40 में 2 kg डिक्रीज कर जाएगा। तो 40 × 2 कितने हो गए? 80 किलोग्राम्स। 80 किलोग्राम को यहाँ पर ला के रखने हैं क्या? और दोनों साइन डिफरेंट है या सेम है ये चेक करना है। तो एक साइन प्लस है और दूसरा साइन क्या है? माइनस है। तो डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस करने के बाद 80 में से 58 माइनस कीजिएगा। 80 में से 58 माइनस कीजिएगा तो कितने बचेंगे? 2 और जो 7 और ये क्या हो जाएगा? 22। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 किलोग्राम्स। क्या कहते हो? जो नया व्यक्ति जो आया है वो कितना किलोग्राम का है? 22 किलोग्राम्स का है। बात समझ गए? तो 22 राइट आंसर है। 22 किनका इनका आया था? आदित्य और रिया का आया था। बाकी स्टूडेंट जिनका 20 एंड 18 आए थे और जो नहीं बना पाए थे, समझ में आ गए? यूनिट चेंज हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ स्टूडेंट का ये डिफरेंस करने में गलती हो गया होगा जल्दीबाजी में। क्या आगे बढ़े या एक बार फिर से बतलाए? प्रीति, यस सर। क्लियर है? यस सर। अगला बढ़ते हैं। 26 बनाइए आप लोग आराम से। बना रहे होंगे, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सर 142 केजी। 142 केजी। सर 142 kg। 142 kg। देखो कितना स्मार्टली और फटाफट जवाब आ गया। 142 केजी। 142 kg। क्या सिंपी का भी आया 142 kg।
Yes, sir. 142. एंजल का भी सर सबका आ गया, 142। प्रीति का भी आ गया, वेल डन। अब देखो एक बार हम एज यूजुअल बताते हैं, सिमिलर है 40 स्टूडेंट का एवरेज 60 किलोग्राम है। एक नए लड़के के आने के कारण एवरेज वेट इंक्रीज कर जाता है 2, दोनों इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर प्लस का साइन करेंगे यूज। अब इंक्रीज तो नया एवरेज क्या हो गया 62, दो बढ़े हैं तो 40 में दो बढ़ा होगा, तो 40 × 2 क्या हो गया 80, और 80 + 62 कितने हो जाएंगे 142। बड़ा आसान स्टेप में और फटाफट एब्सोल्युटली राइट आंसर आ गया, दोबारा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हो, आगे बढ़े? आदित्य समझ में आ Yes, गया? sir. ठीक है। यस सर। 27 आपके लिए हम ला रहे हैं। 27 नंबर बनाए हो, बनाने हो क्या, बनाना है अभी? देखिएगा, बताइएगा क्या आंसर है। आराम से आप प्रैक्टिस एक बार रिवाइज कर लेना, 10 सेकेंड में बनेंगे इसका सारे क्वेश्चन का आंसर, 10 सेकेंड में बन जाएगा। सर 21 kg। Sir, 21 kg. 21. 21 के Sir, 21 kg. 21। 21 kg। कैसा रहा बताओ, ठीक लगा? ये कंसेप्ट कैसा रहा? मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ा। यस सर, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। If average weight of the 40 student is 60 kilograms, when a withdraw, एक लड़के चले जाते हैं तो एवरेज एक बढ़ जाता है तो 61 हो गया, एक बढ़ा तो ऑल 40 में एक बढ़ गए होंगे क्या, तो 40 × 1 क्या हो गया 40, दोनों डिफरेंट साइन है तो ये क्या करेंगे माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे। 61 और 40 का डिफरेंस कितना होगा 21, तो आंसर क्या हो गया 21 के जी। जो नया विद्यार्थी चला, एक विद्यार्थी चला गया था, उसका वजन कितना था 21 किलोग्राम था। ठीक है, फिर समझाना है किसी को? नहीं ना? अगला क्वेश्चन बना के देखो 28 बना के बतलाइएगा फटाफट। 99 kg। Sir, 99 kg. वेल डन, बिल्कुल आप लोग बनाया है तो बिल्कुल सही, 99 kg. बिल्कुल सही होगा, गलत होने की चांस ही नहीं है। क्या फिर भी अगर डाउट हो जाए तो जल्दी बात कर। ओके, चलिए जरा फिर से हम एक बार बताते भी देते हैं। 40 स्टूडेंट है, इसका एवरेज वेट कितना है 60 किलोग्राम। एक लड़के निकल जाते हैं तो एवरेज डिक्रीज कर जाता है 1, तो 59 हो गए। 1 जो डिक्रीज करेगा 40 में डिक्रीज करेगा, ये ऑल 40 में एक एक एवरेज में जो चेंज होगा नंबर में भी चेंज होगा ईच, तो 40 × 1 क्या है 40 को यहाँ लाने हैं क्या, और दोनों माइनस साइन है, दोनों डिफरेंट सेम साइन है तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का इस्तेमाल करेंगे, तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएंगे 99 किलोग्राम। जो व्यक्ति चला गया था वो कितने किलोग्राम का था 99 किलोग्राम का था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े कि आज यहीं तक रखें, जैसा बोलो। बढ़िया सर आगे। बढ़िया सर। बिल्कुल। Yes, sir. अगला क्वेश्चन नंबर 29। 29 का आंसर क्या होगा जरा बतलाना आप लोग। Sir 57 kg। 57 kg. 57 फटाक से बना लिए, 10 सेकंड में नहीं लग रहा क्या? बहुत शॉर्ट ट्रिक है सर ये कॉन्सेप्ट। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो जिसके यही सब 57 kg। जो स्टूडेंट मेरी बातों को समझ लेते हैं 57 kg. उनका निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाता है, आसानी से आता है। 57 केजी बहुत अच्छी बात है। ये एवरेज वेट ऑफ सेम कंसेप्ट है। हम तो यहाँ पर एक एक स्टेप को लिख के समझा रहे हैं, तो फटाक से आंसर बिना लिखे हुए आ जाएंगे। जैसा आप लोग धीरे धीरे लाना शुरू कर देंगे। एक विद्यार्थी चले जाते हैं तो वेट क्या हो जाता है 63, तो 3 बढ़ा है तो 3 ऑल 40 में बढ़ा होगा, तो 120 को यहाँ लाना है क्या, और दोनों डिफरेंट साइन है तो ये क्या करना डिफरेंस कर देना है। 120 में अगर 63 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है जी 7, बच गए कितने 11, 57 आए थे। बिल्कुल सही जवाब है क्या।
जो व्यक्ति चला गया वो कितने किलोग्राम का था? 57। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 30 का आंसर बताइएगा सॉल्व करके क्या होगा। सर 216 kg 216 केजी 216 सर 216 kg 216 क्या? यस सर। बोलते जाओ जिसका इसका आता गया, बोलना भी जरूरी है, जैसे हम बोलते हैं 216 सर। 216 बिल्कुल सबका आ गया होगा। सेम Yes, पैटर्न, sir. सिमिलर पैटर्न पर है। 40 स्टूडेंट का क्या है? 60 किलो है। एक विद्यार्थी चले जाते हैं तो 56 हो जाता है, तो घट जाते हैं 4 घटता है तो 40 में 4 घटा होगा। क्या बार बार एरो देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आप समझाने के लिए एक बार हम करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे। तो 160 को यहाँ लाने हैं, दोनों साइन सेम है, तो सेम साइन है तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद 216 किलो हो जाएगा, यानी कि ये गया। वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है 216 केजी का होता हो या नहीं होते हो, ये जो आंसर आ रहा है वही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। 31 का Yes, आंसर sir. बताना। 31 का आंसर बताना। सर 104 kg 104 केजी सर 104 kg 104 kg 104 केजी, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। सबका आ गया होगा बिल्कुल उसी पैटर्न पर। 40 स्टूडेंट का 60 किलोग्राम है, एक लड़के आते हैं तो 56 हो जाता है, तो 4 कम हो जाते हैं, तो 4 ऑल 40 में कम होते हैं, तो 160 को यहाँ ला के रखना है, और दोनों डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो क्या करना है? अंतर करना है। तो 156 में माइनस कर देंगे, 160 में 56 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 104 हो जाएंगे। बस आंसर हो गया, यानी कि जो व्यक्ति आया है वो 104 किलोग्राम का है। क्या 32 बनाओगे? 32 का क्या आंसर है बतलाओ फटाफट। टू 24 केजी 224 224 224 kg बिल्कुल सही है, 224 बिल्कुल सही है। 40 का 60 है तो एक लड़के आते हैं तो +1 हो गया। क्या तो उसके कारण क्या हुआ है? तो 64 हो गया है, तो बढ़ गया है, 4 बढ़ा है, तो 40 में 4 बढ़ा होगा, तो 4 इंटू 40 कितना हो गया? 160 को क्या करेंगे? दोनों सेम साइन है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 224 किलोग्राम्स। वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, जो कैलकुलेशन में आएगा वही राइट आंसर होंगे। 32 हो गया। 33 का आंसर क्या है बतलाओगे? अब 33 पर ध्यान दो। 33 में थोड़ा डिफरेंट किए हैं हम, 33 में थोड़ा डिफरेंट हुआ है। सर एवरेज 120 आया। कल भी ऐसा क्लास हम एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन किए थे। एवरेज 124 एंड सम सिर्फ 120 सर। एवरेज 24 है। आराम से बनाओ, हमको लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लगता है। आदित्य फिर 120 आया था सर। एवरेज यस सर। में भी हो सकता है, बनाने दो और स्टूडेंट को।
बतला दें, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है जिसके कारण सर 81 kg एवरेज, हो सकता है। नहीं 82 kg एवरेज, 82 kg एवरेज, और टोटल वेट ऑफ द 4 बॉयज 328 kg। 28 और 82। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। आओ, अक्षय संतोषी ने दिया ने बताया, और मेरा डिफरेंट आ रहा। हाँ कोई बात नहीं, आराम से सभी स्टूडेंट अब कैलकुलेशन छोड़ दीजिए और आप कैलकुलेट करना छोड़ दीजिए। हम मेरी बातों को यहाँ पर अच्छे से समझिए, कोई खास चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन चेंज हुए हैं लेकिन फर्स्ट पार्ट बिल्कुल वैसा ही है। 40 विद्यार्थियों का एवरेज वेट कितना है? 60 किलोग्राम है, एवरेज वेट है ये, ठीक है, ये नंबर है। When added 4 boys, अब यहाँ अभी तक 1 को हम ऐड करते थे या विड्रॉ करते थे, यहाँ पर 4 बॉयज़ को ऐड किया गया, ठीक है। एवरेज वेट बिकम 62 किलो हो जाते हैं एवरेज वेट। तो ये 2 किलो क्या हो गया? बढ़ गया। 2 किलो बढ़े हैं तो ऑल 40 में 2 kg बढ़े होंगे। और ध्यान देना जरा सा, क्या ध्यान देना है सर? ये 4 के कारण हुए हैं, अभी तक 1 के कारण हुए थे तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पर 4 हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, राइट ना। तो 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 20। यहाँ पर 2 × 10 कितने हो गए? 20। इस 20 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर ला के रखेंगे। तो 20 को ला के रखेंगे तो दोनों साइन क्या है? यहाँ भी प्लस है और ये क्या है? प्लस है। दोनों प्लस है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? एज यूजुअल प्लस ही रखेंगे। तो 62 + 20 मिलकर कितने हो गए? 82। यानी इन चारों का एवरेज कितना है? इन चारों का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना है? 82। अगर इन चारों का सम निकालेंगे तो सम क्या हो जाएगा? तो 4 का एवरेज 82 है तो सम 82 × 4 कितने हो जाएंगे? 328। तो राइट आंसर क्या है? एवरेज 82 हो गया और सम कितने हो गए? 328। तो राइट आंसर बिल्कुल सही था, 82 एंड 328 सम। बात तो समझ गए होंगे या फिर समझाना है? बतलाइएगा। यहाँ पर सिर्फ हमने यही किया कि अभी तक 1 था तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ 4 विद्यार्थी के आने या जाने के कारण है, जिसके कारण यहाँ पर हमने क्या किया? 4 से इसको डिवाइड किया। 5 होते तो 5 से डिवाइड करते, 2 होता तो 2 से डिवाइड करते। बात समझ गए हैं क्या? अगला क्वेश्चन एक और बना लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? बतलाओ। 34 का आंसर बना के बतलाओ। आज हम लोग इतना ही तक रखेंगे, 34 तक रखते हैं। सर 16 एवरेज है क्या? हमको क्या सर 16 एवरेज और टोटल वेट 64। हमको आंसर नहीं पता रहता है, हम क्रिएट करते हैं, आंसर नहीं पता रहता है हमको। सर टोटल वेट 64। ठीक है, बिल्कुल सही हो सकते हैं, क्यों नहीं? 16 एवरेज टोटल एवरेज 16 और वेट सम जो है 64। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछा गया, किसी किताब से उठाया, कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया गया, बिल्कुल नहीं होते हैं। या तो हम क्रिएट करते हैं, वैसे आधार पर क्रिएशन होता है जैसा कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे, पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने वाले होंगे, वैसा क्रिएशन करके आप लोग को हम आपको बेसिक कंसेप्ट देते हैं, ठीक है। और जब पीडीएफ दिया जाता है तो उसमें क्वेश्चंस कुछ क्रिएट किया जाता है, कुछ सेम टू सेम एग्जाम में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन रहता है, बस, और कुछ नहीं रहता, ठीक है। ओके, तो देखते हैं आपका आंसर आया है, सही है, होना ही चाहिए सही, मैं चाहता भी हूँ। और जो नहीं बना पाए थे जरा एक बार देखिए, थोड़ा सा भी पॉज हो गया और रुक गया हो आपका माइंड तो ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 40 स्टूडेंट का नंबर कुछ भी हो सकता है, एवरेज 60 की जो है, 4 नए विद्यार्थी के आने के कारण एवरेज वेट 56 हो जाता है। तो इस बार 4 क्या हो गया है? कम हो गए हैं। तो 4 जो भी कम हो गए हैं वो सब में कम हुआ, 40 में 4 कम हो गए, एक के कारण नहीं, कितने के कारण हुए हैं? यहाँ ध्यान देना, यहाँ 4 व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे? 4 से यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 40 बच गए तो 40 को यहाँ लाएंगे। अब दोनों साइन क्या है? सेम है या डिफरेंट? ये चीज़ हमेशा करेंगे, तो डिफरेंट है तो डिफरेंस कर देंगे। तो डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्या होगा? 16, राइट ना?
तो 16 किलोग्राम। तो इन ये जो चारों आए हैं उनका एवरेज कितना है, एवरेज कितना है आपका 16, और सम कितना होगा, तो सम कितना होगा, तो 4 का एवरेज 16 है, तो 60 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64। ये हो गया सम आपका, और ये क्या होगा एवरेज। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों, बताइए फिर से बतला यस सर क्लियर है। तो आज का कंसेप्ट आप लोग को कैसा लगा, डिफरेंट लगा या यस सर डिफरेंट था। डिफरेंट था? क्रिस्टल क्लियर था पूरा। क्रिस्टल क्लियर भी हो गया पूरा, बहुत अच्छी बात है। क्या पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया? कोई डाउट? Yes, sir. एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, रिवाइज कर लेना, नोट भी कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग एवरेज में थे, बेसिक पार्ट 1 में कुछ बताया था बेसिक, ठीक है। और पार्ट इसमें फिर हम लोग देखे थे, राइट ना? पॉज नहीं किया है वीडियो वगैरह भी? नो सर। अब चलो हम बात देखते हैं, हम इसका सावंती जना से जो नाम कुमराची की है, ठीक है, अचीवर्स ऑफ NIBM है, जरा इसके आवाज़ को सुनते हैं, क्या बोलना चाहती है। बड़ा अच्छा टिप्स दिया, ये सुनना जरा। जाना मेरा बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क सिलेक्शन हुआ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने 2016 में ही NIBM ज्वाइन किया। फिर 6 मंथ्स का कोर्स था। उसके बाद जैसे मेरा 6 मंथ्स कंप्लीट हुआ, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी साथ में ले लिया था कि अब तो कोर्स हो गया, अब बस सेल्फ स्टडी ही करना था। और उसके बाद साथ में जॉब करते करते मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बस मन में एक ही था कि मुझे बैंक जाना है और कुछ नहीं। तो उसके साथ साथ तो मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगी जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। जैसे नंबर 1 प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि हाँ सच में सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ते सब हैं, आप भी पढ़ते हैं, जो इंस्टीट्यूट नहीं जाते वो भी पढ़ते हैं, बट दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैथ्स सेक्शन, आजकल का जो ट्रेंड चला है DI डेटा इंटरप्रिटेशन, वो बहुत अच्छे से कीजिए। और अभी का जो ट्रेंड चला है डेटा इंटरप्रिटेशन में, वो पहले जैसा अब नहीं आता है। अब जो आप लोग एरिथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो DI में अप्लाई होके उसका DI बनना शुरू हो गया है। तो अगर आपको PO लेवल क्रैक करना है तो आप उससे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब वो लेवल आता ही नहीं है एग्जाम में, क्लर्क में भी नहीं आता है। तो DI एरिथमेटिक्स जो आप पढ़ते हैं उसको अप्लाई करके वो बनाना स्टार्ट कीजिए और बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन नहीं बनता है, दोबारा बनाइए, 3rd टाइम बनाइए, 4th टाइम बनाइए, आपसे वो बनेगा ही बनेगा। और कोई चीज आप अब जब बनाने लगते हैं ना, यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट, आपको पसंद आने लगेगा। उसके बाद जब आपको वो पसंद आने लगेगा ना, आपको खुद इंटरेस्ट जग जाएगा और आप चाहेंगे कि और हाई लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा कहीं से मिल जाए। NIBM के स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो मैथ्स में वो जरूर कीजिए। DI विद एरिथमेटिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट कम्स टू रीजनिंग का ट्रेंड चला है पजल। आप अल्फाबेटिक, कोडिंग, डिकोडिंग, फिर बहुत सारे एनालिटिकल आते हैं, पर अगर आपको बैंक सुनाई दे रहा है? क्लियर था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? यस सर। अच्छा, क्लियर करना है तो आपको पजल में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, कैसा भी पजल हो, वेदर इट इज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, फिगर बेस्ड, फ्लोर बेस्ड। और वो इजी नहीं आता है, वो आपको घुमा देगा। एग्जाम में हमेशा कुछ नए चीज मिलते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। कहीं से भी मिले, कुछ भी क्वेश्चन मिले, कभी भी मिले, बस करते रहिए। यहाँ के मटेरियल्स 2-3 बार बनाइए। यहाँ के जब मटेरियल्स हो जाए आप क्या करें, तो ऑनलाइन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वहां से बनाइए। फिर हर 2 डेज में टेस्ट सीरीज देते रहिए, उसमें अपने आप को एनालाइज कीजिए कि हाँ मैं कहाँ वीक हूँ, मेरा क्यों नहीं बन रहा है। स्टार्टिंग में जो न्यू फ्रेशर्स है पजल उनसे नहीं बनेंगे, जैसे मुझसे भी नहीं बनते थे, तो मायूस नहीं होना है, सबसे ऐसे ही होते हैं। बनाते रहिए, 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, अपने आप उसका ट्रिक एक आ जाएगा आपके पास। और जिस दिन वो ट्रिक लग जाएगा ना, सारा पजल बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कम्स टू इंग्लिश अगर क्लियर करना है तो स्टार्ट रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर। और मैंने इंग्लिश क्लियर करने के लिए बस एक ही चीज पढ़ा है, वो न्यूज़पेपर और द हिंदू डेली पढ़ती थी। उसका एक चीज पढ़ती थी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एडिटोरियल। सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ा कीजिए एकदम डेली बेसिस पे,
कि अगर ब्रेकफास्ट जरूरी है तो न्यूज़पेपर भी जरूरी है। मॉर्निंग में एक रूटीन बना लीजिए कि हाँ एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपका बहुत नॉलेज वास्ट हो जाएगा, सेकेंडली आपका एग्जाम क्रैक तो होगा ही, थर्ड आपको नॉलेज मिलेगा जो आपको इंटरव्यू में काम आएगा, आपके एग्जाम के जनरल अवेयरनेस में काम आ जाएगा। आपको उससे जो जो नोट्स मिलते हैं उसको नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, एडिटोरियल्स पढ़िए, उसमें एक सेक्शन आता है इकोनॉमी बिजनेस, वो पढ़िए। बाकी पॉलिटिकल न्यूज नेग्लेक्ट कीजिए, जो जीडीपी वगैरह के रिजल्ट्स आते हैं उनको पढ़िए, आरबीआई के जो रिजल्ट्स आते हैं, बैंक्स के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको पढ़िए। एक लाइफ में नेसेसिटी बनाइए न्यूज़पेपर को। अगर आप डेली एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश तो क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आप पे मेरे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सेम चीज मैंने ही किया था। मैंने इंग्लिश के लिए कुछ भी ना तो ग्रामर का बुक पढ़ा, ना वोकैब्स पढ़ा, ना कुछ, मैंने बस न्यूज़पेपर पढ़ा, उससे डेली वोकैब्स आते थे। मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं, चलो नोट्स बनाते हैं, वही तो मेरा एक बुक हो गया। फिर उसमें इतने सारे जीएस के क्वेश्चंस थे, उसमें इतने न्यू टॉपिक्स मिलते थे कि उसमें ही आते थे कि रेपो क्या होता है, एमसीएलआर क्या होता है, एफएसएफ क्या होता है, तो एक क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा कि क्या होता है, तो उसी से मैंने नोट्स भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट्स है, एनआईटीएम तो है ही है, ये तो हमेशा आप लोग के बैक सपोर्ट में रहेगा ही। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, वो भी न्यूज़पेपर से ही होगा, और बाकी सर है यहाँ पे। फिर ऑनलाइन में बहुत सारे वेबसाइट्स है, ये कुछ कुछ बातें अगर आप कर लीजिएगा ना तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं इजीली। बहुत लोग बोलते हैं कि कंपटीशन एग्जाम एक अटेम्प्ट में नहीं होता है, 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है, बहुत साल लग जाते हैं, और जॉब के साथ साथ तो होता ही नहीं है। तो मेरे साथ भी चैलेंजेस थे, मैंने जॉब भी किया, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर दिया। तो आप सबसे जो भी बोला बस वही कीजिए और मन से कीजिए, एंड दैट्स इट। तो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, आपको वो मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, जैसे वहां से बोली कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना चाहिए और उसको अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं, उनका क्वेश्चन था। तो मेरा पर्सनली ये व्यू रहेगा कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल इंग्लिश का जो ट्रेंड चला है, आप एग्जाम में जाइए, एग्जाम के पहले तक आपको नहीं पता होगा इंग्लिश में आएगा क्या, और एग्जाम में जैसे आप बैठने जाइएगा ना तो वो जो ग्रामर सेक्शन आता है उसका इतना डायरेक्शन रहता है कि उसको पढ़ते पढ़ते एक नर्वसनेस भी रहता है, पढ़ते पढ़ते आधा टाइम किसी का चला जाता है। तो अगर इंग्लिश में स्कोर करना है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आजकल सेक्शनल टाइमिंग आ गया है, पहले ये चीज नहीं था। आजकल सेक्शनल टाइमिंग यानी 20 मिनट्स आपको मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो इसीलिए आप आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अच्छे से तैयारी कीजिए। क्योंकि आप उसमें जो आंसर टिक कीजिएगा वो सही होगा और आपको पता रहेगा, और पर ग्रामर में आप जो आंसर टिक कीजिएगा आपको नहीं पता कि वो सही है कि नहीं सही। इसलिए ये मेरा पर्सनल व्यू है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर बनाइए, क्योंकि उसमें आप एक्यूरेट रहिएगा। हाँ मैंने जो आंसर टिक किया है वो सही होगा, और बाकी 3 मिनट का जो क्वेश्चन आपने बोला कि क्या वो अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं, तो मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि बैंक में हमें टॉप नहीं करना है, हमें बस क्वालिफाई करना है, यही मोटिव है और यही पढ़ना है। तो टॉप किसी को करना है नहीं, बस क्वालिफाई करना है। तो जो आता है वो कीजिए, एक्यूरेट रहिए और मन से पढ़िए, और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं पूछना है ओके देन थैंक यू। तो बच्चों पूरा वीडियो आपने अच्छा सुना। ये Yes, sir. सावित्री जना है, Yes, sir. 2000 से फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका निकला था, उसके बाद ये ऑफिशियल है। अभी स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन आगे होता चला गया। तो उस समय मैं जानता भी नहीं था ये वीडियो मेरे पास है, तो अभी खाली टाइम में कुछ कुछ सर्च करते रहते हैं क्या क्या है, लैपटॉप में देखा मैंने ये सब था, तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और कुछ फेसबुक पर देखना, 2016 वगैरह का भी हमने दिया था, उसमें मधुपुर की शिक्षा मंत्री थे, रांची वुमेंस कॉलेज में सैकड़ों स्टूडेंट जो SBIPO में एक साल सेलेक्ट हुए थे उनको सम्मानित किया गया था। उसका भी एक छोटा छोटा फुटेज कटिंग करके वहाँ पर एडिट करके आपको शेयर किया जा रहा है पर डे। क्या कहते हो, ये कैसा लगा आप लोग को मोटिवेशनल स्पीच सावंती जना का? सर ये किस ईयर का है? ये 2016 की है। अभी ऑफिसर है, कई बड़े बड़े शहर में मैनेजर की पोस्ट पर भी हो गई ये लोग। अभी फेसबुक पर देखना, एक हमने शेयर किया था रवि रोशन का, इस बार उसने मतलब हो सकता है 8-10 साल पहले कॉलेज यहाँ से बैंक में सिलेक्शन हुआ था, फिर SSC में हुआ, फिर अभी अलग अलग छोड़ते गए, नया सिलेक्शन होते गया, ज्वाइन किए। इस बार क्या हुआ है, BPSC में उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है।
ठीक है। तो मैंने सोशल मीडिया पर चेक करते हुए देखा, उन्होंने, तब मैंने लाइक किया तो उन्होंने प्रणाम किया कि सर आप ही का आशीर्वाद से ऐसे हुआ। देखना कि NIBM रांची के फेसबुक पर उसका रवि रोशन का टैब पोस्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको भी लाइक करना आप लोग, मोटिवेट। और बहुत सारे स्टूडेंट IRS स्टूडेंट, IPS IAS भी बने हैं यहाँ के कोचिंग करके, बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। कि इसमें बैंक में ऑप्शंस भी है, अगर चाहो तो फ्यूचर पढ़ने के लिए आप लीव विदाउट पे आप छुट्टी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत का सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन नहीं किए वो लोग, और 1 साल 2 साल छुट्टी लेकर उन्होंने पढ़ा और IAS तक क्वालिफाई किया, ठीक है। बस एक दृढ़ संकल्प होने चाहिए। तो फेसबुक देखना, उस कोटेशन भी मैं शेयर करता हूँ, अच्छे बड़े बड़े। लीव विदाउट पे कितने दिन के लिए मिलता है? लीव विदाउट पे देखो 1 साल के लिए ले सकते हो, फिर बढ़ा सकते हो आप, ठीक है ना। बात समझ रहे तो हैं? वो सर मतलब कितने दिन जॉब कर लेंगे तब वो लीव ऐसा विदाउट कोई पे जरूरी नहीं देता है, है? आप नहीं भी ज्वाइन करेंगे तब पर भी उस ज्वाइन करके उसके बाद लीव ले लो, कोई कंडीशन है ये, क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा है सर? हाँ बिल्कुल ऐसा है। क्या अगस्त में खत्म नहीं होगा, अब तो हो जाना चाहिए था अगस्त में, बट कोविड की वजह से हो नहीं रहा है। क्या चीज बोले? तुम फॉर्म फिल, तो मेरा ग्रेजुएशन ना डिले हो गया है थोड़ा सा, ये कोविड सिचुएशन की उससे वजह कोई से। फर्क नहीं पड़ता है, आपका डिले हो गया है तो वो नहीं मानेगा, ठीक है ना। फॉर्म फिल करें या नहीं करें? नहीं करो तब, ठीक है ना, ये नहीं नहीं करें। मानेगा, नहीं मानेगा ये। फाइनल एग्जाम जाएगा पर फाइनल एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट नहीं पब्लिश होगा तो नहीं मानेगा। अभी तक ऐसा रूल्स बना नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, नहीं भर सकती, भर के भरना है तो भरो, सिर्फ पैसे ना लैप्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं, भर भी सकती हो, ठीक है। डोंट वरी, अगर इच्छा है, तैयारी है तो भरो, ओके। और कुछ पूछना है किसी को? तो निश्चित रूप से आप सब NIBM रांची के बने हुए थे, मेरा प्रयास रहता है कि आप सारे स्टूडेंट सफल हों। आपकी सफलता हम लोगों की सफलता है, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक एक वीडियो को जरूर देखना, फिर ऑफलाइन में हम लोग क्लास तो करेंगे ही, ओके, ठीक है। तो आज यही रखते हैं हम लोग, यस सर। ओके। देखो रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी इसमें उनका वीडियो है, उन्होंने वो भी आके सम्मानित किए हैं, उनका भी हम वीडियो कभी कभी शेयर करेंगे। सरकारी नौकरी पाना अब और भी आसान, लाखों की संख्या में वैकेंसी, झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, स्पेशलाइजेशन इन बैंक, MBA, SSC, कंप्यूटर। NIBM को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, हेड ऑफिस श्री साई टावर, 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची। थैंक यू सर। ये रांची यूनिवर्सिटी के जस्ट VC थे रमेश पांडे, जानते, इनको पहचानते थे जिन्होंने बाइट बोला अभी? यस सर। बहुत रांची यूनिवर्सिटी में होगा, सब उनको पहचानते ही होंगे, ओके। अनीश ने कुछ शायद बोला था, देख लेता हूँ, आंसर आ गया, तो यहीं तक रखिए, ठीक है अनीश, आपकी बात मान लिया गया था, ठीक है ना। तो आज ये हम लोग एड करते हैं सेशन को, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आज का सेशन क्लास के साथ मोटिवेशन भी हुआ होगा। कोई कुछ बोलना चाहते हो? कैसा रहा आज का सेशन? से बहुत ठीक है, नेक्स्ट हम प्रयास करेंगे और सब मोटिवेटेड सेशन रहा। हम प्रयास करेंगे आपके साथ ऑलवेज मोटिवेट भी किया जाए क्लास के साथ, ठीक है, ओके। थैंक यू, एंड करता हूँ मैं।